जय माता दी। मैं पंडित गौरव शर्मा, एस्ट्रो अर्थ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम मीन राशि का फरवरी मासिक राशिफल के बारे में बताएंगे कि भचक्कर में ग्रहों की क्या स्थिति के अनुसार हमारे हर प्रकार से हमें किस प्रकार की लाभ की प्राप्ति होगी। जैसे कि हमारा स्वास्थ्य का किस प्रकार की स्थिति रहेगी, हमारी धन की किस प्रकार की स्थिति रहेगी इस मास में, और हमारे लव रिलेशनशिप में स्टूडेंट्स के लिए किस प्रकार का इस मंथ में लाभ की प्राप्ति होगी। हमारा मैरिज लाइफ में हमें क्या सावधानियों से देखना चाहिए और हमारे भाग्य भाव की क्या स्थिति रहेगी इसके लिए देखेंगे। और हमारे कर्म क्षेत्र जो कि हमारी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बताता है उसके बारे में हम देखेंगे। और हमारे लाभ की क्या स्थिति, हमारे धन की क्या स्थिति रहेगी, ओवरऑल फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर की इस मास में क्या स्थिति रहेगी, और हमारी विदेश यात्रा की। अब हम देखते हैं कि इसके साथ भचक्कर में ग्रहों की स्थिति के अनुसार हमें क्या लाभ अथवा हानि प्राप्त होगी। उसके लिए जैसे हम देखें तो लगन भाव से ही इस मास में राहु का गोचर मीन राशि में हो रहा है, जो पूर्ण मास इसी में रहेंगे। और हमारे लग्नेश की स्थिति धन भाव में मेष राशि में पूर्ण मास रहेगी। और अगर हम मंगल व शुक्र की स्थिति देखें तो हमारे दशम भाव से, जो कि मंगल 6 फरवरी को चेंज करेंगे और शुक्र 12 फरवरी को अपनी मित्र राशि में मकर राशि में संचरण करेंगे। और अगर हम देखें सूर्य बुध बुधाते योग जो कि हमारे 11th हाउस में बहुत सुंदर बना हुआ है, और हमारे 12वें भाव के स्वामी जो कि शनिदेव बनते हैं उनका अपने ही भाव में मूल त्रिकोण राशि में बहुत सुंदर योग बना हुआ है, और केतु हमारे 7वें भाव से संचरण कर रहे हैं। अब हम इन ग्रहों योग के अनुसार अपने सभी क्षेत्रों के बारे में देखते हैं। सर्वप्रथम जैसे मैंने आपको बताया कि स्वास्थ्य का हमें अवश्य ही ज्ञात करना चाहिए, जो कि हम प्रथम भाव लग्नेश की स्थिति से देखते हैं। हमारा राहु का संचरण हमारे लगन भाव से होने से निश्चित ही हमें अपनी सेहत के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। और अब अगर हम देखें धन की क्या स्थिति इस मास में रहेगी, हमारे लग्नेश की स्थिति धन भाव में होने से निश्चित ही हमें धन के बहुत उत्तम योग इस मास में प्राप्त होने के योग बने हुए हैं। क्योंकि धन का जब भी संबंध हमारे लगन से या लगन भाव का संबंध हमारे धन से हो तो निश्चित उस मास में हमें धन की प्राप्ति अवश्य ही होती है। और अगर हम देखें हमारे लव रिलेशनशिप या स्टूडेंट के लिए किस प्रकार का रहेगा, वो हम पंचम भाव से देखते हैं। पंचम भाव के स्वामी चंद्र की स्थिति 1 फरवरी से ही बहुत सुंदर बनी हुई है, जिससे हमें अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। बृहस्पति के साथ दृष्टि संबंध उनका बनने से हमें लव रिलेशनशिप में स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अगर हम 7वें भाव जो कि हमारी मैरिज सुखों के लिए हम देखते हैं, वहाँ केतु भाव का विद्यमान होना कहीं ना कहीं हमें मैरिज में सावधानी बरतने से या किसी रिश्ते में अगर हो तो हम अवश्य ही आगे उपायों का भी बताएंगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण भाव जो हमारी मीन राशि का या प्रत्येक कुंडली के लिए हम देखते हैं, हमारी भाग्य की क्या स्थिति इस मास में रहेगी और भाग्य का साथ हमें किस प्रकार के से और कितना हमें लाभ की प्राप्ति होगी। और इस मास में अगर हम देखें तो हमारे 9वें भाव के स्वामी मंगल देव बनते हैं, जो कि हमारे 10वें भाव से गोचर कर रहे हैं 6 फरवरी तक। और 6 फरवरी के बाद वह अपनी उच्च राशि में जो कि मकर राशि है उसमें प्रवेश करेंगे, जिससे निश्चित ही हमें भाग्य की बहुत सुंदर स्थिति प्राप्त होगी, जो कि 6 फरवरी तक हमारे 10वें भाव से गोचर होने से हमारे कार्य क्षेत्र में हमें लाभ की प्राप्ति होगी, या किसी भी क्षेत्र में हमारे प्रमोशन का किसी कार्य हो वो अवश्य ही पूर्ण होगा। और उसके बाद जैसे ही हमारे भाग्य भाव 11th लॉर्ड के साथ संयोग करेंगे अपनी उच्च राशि में, निश्चित ही हमें फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर से हमारे जो भी कार्य में रुकावट आ रही थी वह अवश्य ही दूर हो सकेगी। और हमारे विदेश यात्रा के प्रबल, अगर हम मीन राशि की बात करें तो बहुत सुंदर योग बने हुए हैं, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में शनि का जो कि 12वें भाव से जो कि विदेश यात्रा के लिए हम 9वें भाव
और 12वें भाव से हम विचार करते हैं, शनि का अपने मूल त्रिकोण राशि में 12वें भाव से संपूर्ण मास ही गोचर रहेगा, जिससे निश्चित ही हमें विदेश यात्रा के योग प्रबल बने हुए हैं। उसके लिए हमें आगे सावधानी से कोई ना कोई, अगर हम पिछली काफ़ी देर से विदेश यात्रा के कोई ना कोई दुर्योग बने हुए थे, वह अवश्य ही पूरे होंगे, क्योंकि राहु का भी हमारे लगन भाव से, हमारे देश से योग होने से हमारे विदेश यात्रा के कार्य अवश्य ही बनने में हमें सहयोग होगा। इस प्रकार से हम अगर ओवरऑल मीन राशि के लिए देखें तो इस मास में हमें बहुत सुंदर योगा योग की प्राप्ति होगी। उसके लिए अगर हम उपायों की बात करें तो सर्वप्रथम हमने देखना हो कि राहु व केतु का उपाय निश्चित इस मास में हमें करना चाहिए, क्योंकि राहु व केतु का हमारे लगन भाव से संयोग होने से कहीं ना कहीं हमारे मैरिज में या हमारी हेल्थ में कहीं ना कहीं इशू के लिए हमें राहु का उपाय किसी भी ब्लाइंड आश्रम में 10 ब्लाइंड्स को हमें अवश्य ही खाना खिलाना चाहिए, जिससे कि निश्चित हमें हर प्रकार से लाभ की प्राप्ति हो। और मैरिज सुखों के लिए हमें एक बार शनिवार के दिन काला सफ़ेद कंबल किसी भी मंदिर या गुरुद्वारे के बाहर कोई भी साधु हो जो बहुत ज़रूरतमंद हो, उसे हमें देने से निश्चित ही बहुत सुंदर सफलता की प्राप्ति होगी और किसी भी व्यवधान की दूर होगा। और अगर हम भाग्य भाव के स्वामी मंगल का उपाय हमें अवश्य ही करना चाहिए। उसके लिए हमें हनुमान मंदिर में हर मंगलवार वाले दिन 2 मीठे पान अर्पित करना चाहिए इस मास में, जिससे कि हमें निश्चित भाग्य की बहुत सुंदर स्थिति प्राप्त हो, क्योंकि मंगल का उच्च राशि में गोचर इस मास में हमें यह दर्शाता है कि हमें भाग्य का संपूर्ण साथ मिलेगा और हमारी इच्छा पूर्ति कहीं ना कहीं बहुत आसानी के साथ होगी। इस प्रकार से जय माता दी।